Okay, now we are starting with the question number 8. Following is the summarized balance sheet of X and Y Limited. Okay, balance sheet of X and Y Limited is available. Equity share of rupees 10 each, 75 lakh, 45 lakh, that is the equity share capital. Export profit reserve, profit and loss account, journal reserve, 12% debenture and 100 each, and creditor, building, machinery, stock, then debtor, bank and share issue expenses. Z Limited was formed to acquire all the assets and liability of X and Y Limited on the following term. What you mean? बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? Z Limited is going to be formed. इसका मतलब क्या? X and Y टू कंपनीज है, इनके कॉम्बिनेशन से लेके एक न्यू कंपनी बन रहा है, दैट इज अ जेड लिमिटेड. तो कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इज अ विच कंपनी? वेंडर कंपनी. वेंडर कंपनी मींस द कंपनी व्हिच इज क्लोज डाउन देयर बिजनेस. बराबर है. ये कंपनी एक्स एंड वाई, एक्स अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, वाई ने अपना बिजनेस क्लोज किया और इन दोनों को कंबाइन करके कौन सा बिजनेस शुरू हुआ? जेड. तो जेड ने एक्स को परचेज किया, वाई को भी परचेज किया. क्लियर हो रहा है? तो Z company is a purchasing company and X company and Y company is known as a vendor company because they are going to sell their business to the Z Limited. Any doubt in this? समझा कि नहीं समझा? ठीक है. Now अब यहाँ ध्यान दो, X ने अपना बिजनेस Z को सेल किया, Y ने भी अपना बिजनेस Z को सेल किया. फ्री ऑफ कॉस्ट में सेल करेंगे क्या? नहीं. उसके बदले में Z X and Y को कुछ ना कुछ देगा. तो जो भी देगा उसको क्या बोला जाता है? PC. That is purchase consideration. ठीक है. Now next one. Z Limited, ये हो गया. Authorized capital है 5 crore divided into 5 lakh equity share of 100 each. Authorized capital is recorded in the new company's balance sheet. तो फिलहाल ये यहाँ नहीं आएगा. ये पॉइंट समझ में आया? Next one. The business of both the companies are taken over for the total price of 1.2 crore to discharge the by Z Limited by issuing equity share of 100 each at a premium of 20. इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लो. What they say that the business of both the companies taken over for the total price of 1.2 crore. Z Limited ने X and Y दोनों का बिजनेस टेकन ओवर किया. कितने में? 1.2 करोड़. Means we can say that 1.2 crore is a PC for both the companies, X as well as what? Y. समझ रहे हो? यहाँ ध्यान दो. Z Limited ने X बिजनेस एंड Y बिजनेस दोनों को टेकन ओवर किया और दोनों को मिलके कौन से प्राइस में टेकन ओवर किया? 1.2 करोड़ में टेकन ओवर किया. यहाँ तक समझ में आया? ओके. नाउ पॉइंट इज व्हाट, ये 1.2 करोड़ Z Limited कौन से फॉर्म में दे रही है? Z Limited ने X एंड Y को परचेस किया, उसके बदले में यहाँ ध्यान दो, Z Limited इनको 1.2 करोड़ दोनों को मिलके देगी, बट इन विच फॉर्म? दे क्लियरली से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. कौन से फॉर्म में दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिया जाएगा. यस, समझा कि नहीं समझा? एंड दिस इज इशूड एट अ प्रीमियम. दे क्लियरली से दैट ना इट इज इशूड एट अ प्रीमियम. तो इट इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. समझा? आगे देखते हैं. मतलब देखो, इस सेंटेंस से हम लोगों को इतना पता चला, total PC is a 1.2 crore which is discharged by Z Limited in the form of equity share at a premium of 20%. सही है? Okay. Next one. The shareholder of X Limited and Y Limited to get the share in Z Limited. X and Y को Z company के shares मिल रहे हैं in the ratio of net assets value of their respective share. मतलब क्या? 1.2 करोड़ का PC तो X का है and Y का दोनों का मिलके. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है पीसी फॉर द एक्स एंड वाई दोनों का अलग अलग. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए नेट एसेट्स वैल्यू. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स माइनस व्हाट? लायबिलिटी. यू गॉट एन एस एसेट्स. तो नेट एसेट्स जो रहेगा एक्स लिमिटेड एज वेल एज वाई कंपनी दोनों का जो नेट एसेट्स है उनके रेशियो के ऊपर 1.2 करोड़ का पीसी दोनों में डिवाइड हो जाएगा. मैं करके दिखाऊं. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वन. देन डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज are to be converted into the equal number of 14% debenture of 100 each in Z Limited at a discount of 10%. डिबेंचर है दोनों कंपनी के, हाँ या ना? उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कितने में? 14% डिबेंचर में. और ये डिस्चार्ज कितने में किया जा रहा है? 10% डिस्काउंट. डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी. ये पीसी में नहीं आएगा. फिर डिबेंचर एक्चुअली कहाँ जाने वाला है? डिबेंचर सिर्फ न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में आता है, वो भी रिवाइज वैल्यू. तो इसको थोड़ा साइड में रखो. ठीक है? नेक्स्ट वन. एसेट्स में दिया है all the tangible assets of both the companies are taken over by Z Limited at a book value except the following. Building and machinery both is given. Sundry creditor of X Limited and Y Limited are taken over at 6,50,000 and 5 lakh respectively. इसका मतलब क्या है? Sundry creditor है X and Y का, मतलब उनका रिवाइज वैल्यू देके रखा है. X and Y का क्रेडिटर Z ने टेकन ओवर किया 6,50,000 and 5 lakh. स्टैट्यूटरी रिजर्व आर मेंटेन फॉर 3 ईयर. वो तो हम लोग नॉर्मली करते ही है, इसलिए हम लोग स्पेशल एंट्री पास करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व का. ठीक है? आफ्टर दैट
प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, अप्लाई द परचेस मेथड. बाकी सब कुछ छोड़ो, बस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट पीसी. यस और नो? पीसी कौन कौन से कंपनी का फाइंड आउट करना है, बोलो. विच कंपनीज आर क्लोजिंग कंपनीज, मतलब वेंडर कंपनी. X and Y, both companies are going to be closed down their business. It means we have to find out PC for company X as well as company Y. But in this question, X and Y दोनों का मिलके PC देके रखा है. तो actually we can say that what total purchase consideration is equal to what? मागे देखो. Is equal to 1.2 करोड़ है. इसको कन्वर्जन करना है, प्लीज उसको करोड़ से मल्टीप्लाई करो. 1.2 करोड़ है, इसको कन्वर्जन करना है. कैसे करेंगे? 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ करो. 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़. 1 करोड़ ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 1 करोड़ 20 लाख. आया कि नहीं आया? यस और नो? कंफ्यूजन हुआ? 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय नॉट डिवाइड बाय. 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, क्योंकि कन्वर्जन आप अगर हम लोग शॉर्ट में कन्वर्जन करें तो डिवाइड होता है, बट फुल फॉर्म में कन्वर्जन करें तो मल्टीप्लाई होता है. कितना आया? 1 करोड़ 20 लाख. ये समझ में आया? यही पीसी, ये दोनों का पीसी है. इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द एक्स एंड वाई. कौन से रेशो के ऊपर? नेट एसेट्स वैल्यू के ऊपर. सही है? ओके. अब सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स फॉर एक्स एज वेल एज वाई, दोनों के लिए निकालेंगे. बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज. दिस वन इज अ एक्स लिमिटेड, दिस वन इज अ वाई लिमिटेड, एंड व्हाट? पर्टिकुलर. यस. अब एसेट, नेट एसेट्स मींस एसेट्स एट अ रिवाइज्ड वैल्यू माइनस लायबिलिटी. ओके, तो सबसे पहले बिल्डिंग एंड मशीनरी का रिवाइज वैल्यू है, बाकी किसी का नहीं है. चलो बोलो. बिल्डिंग कितना है एक्स के लिए एंड वाई के लिए? नेक्स्ट, मशीनरी 31,50,000 एंड 16 लाख. फिर स्टॉक. बोलो. स्टॉक का रिवाइज वैल्यू नहीं है तो जितना है उतना ही लिखो. और नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट बैंक and 5 lakh what? 50. Make a total of all these things. Please करो इनका टोटल. इनको बोलेंगे टोटल एसेट्स. एक जन एक्स का करो. कितना आया? किसका आया टोटल एक्स? नहीं रे, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 31 लाख है, यहाँ पे 25 लाख है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा टोटल. यस, 1 करोड़ 1 लाख. सही है. इसका टोटल करो. करो टोटल प्लीज. दैट इज समथिंग 67,70,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा? अब बोर्ड पे ध्यान देना. इसमें से हम लोग क्या माइनस करने? लाइबिलिटी. विच लाइबिलिटी? ऑब्वियसली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. चेक करो लाइबिलिटी में क्या क्या है. 12% डिबेंचर एज वेल एज व्हाट? क्रेडिटर. डिबेंचर का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, बट क्रेडिटर्स का रिवाइज वैल्यू दिया है, दैट इज 6,50,000 एंड 5 लाख. अभी बोर्ड पे ध्यान देना, ये दोनों माइनस करना है तो ब्रैकेट करेंगे. सही है. अब एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है, बट अपना रूल है कि लायबिलिटीज के लिए ऑलवेज कंसीडर रिवाइज वैल्यू. क्रेडिटर का रिवाइज वैल्यू ले लिया. व्हाट अबाउट डिबेंचर? गो टू द एडजस्टमेंट ऑफ फोर्थ. Debenture of both the companies are to be converted equivalent number of 14% debenture of 100 at a discount of 10%. It means जो डिबेंचर है एक्स कंपनी का कितना था? चेक कर लो. 5 लाख है. इसमें से डिस्काउंट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली माइनस. तो डिस्काउंट 50,000 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 4,50,000. क्लियर हो रहा है? न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को डिबेंचर इशू कर रही है, वो 10% डिस्काउंट में इशू कर रही है. डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस ना, तो 5 लाख में 10% माइनस किया तो कितना मिला? 4,50,000. दिस इज अ वैल्यू फॉर व्हाट? एक्स. नाउ व्हाट इज फॉर द वाई? वाई के डिबेंचर्स कितने? 3 लाख है. 3 लाख में से भी माइनस करो 2,70,000. अब क्या करना है? इनको माइनस करना है. 1 करोड़ 1 लाख में से दोनों वैल्यूज माइनस करना. दैट इज हाउ मच?
90 lakhs. And next value is how much? बोर्ड पे ध्यान दो, कैलकुलेशन बाद में करना. And this is known as a what? Net assets. यहाँ तक तो समझ में आया? ओके. अब हम लोगों को चाहिए what? क्या चाहिए? देखो, नेट एसेट्स वैल्यू का what? रेशियो चाहिए ना, बिकॉज पीसी टोटल पीसी इज हाउ मच? 1.2 करोड़. तुला कंफ्यूजन है? परत सांगू का? टोटल पीसी हाउ मच? 1.2 करोड़ का टोटल पीसी है. ये एक्स एंड वाई में डिवाइड हो रहा है नेट एसेट्स के वैल्यू के रेशियो के ऊपर. अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे नेट एसेट्स वैल्यू का रेशियो. कैसे आएगा? 90 लाख इज टू हाउ मच? 60 लाख. कॉमन जीरो निकाल दिए, 9 इज टू 6, राइट? तो कितना हो जाएगा बोलो? 3 3 जा 3 2 जा 3:2. तो अब 1 करोड़ 20 लाख कौन सा रेशियो के ऊपर डिवाइड करना है? 3:2 के ऊपर. कैसे करोगे? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 into 3 करो. 72 लाख आ रहा है. एंड नेक्स्ट वन इज हाउ मच? अल्टीमेटली माइनस करके भी मिल सकता है 48 लाख. समझा कि नहीं समझा? कैलकुलेशन में किसी को डाउट है क्या? ये कैसे निकाला हम लोगों ने? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में 1 करोड़ 20 लाख into 3 divided by 5. You got this one. And यहाँ 1 करोड़ 20 लाख into 2 divided by 5. You got this one. यहाँ तक क्लियर है? पीसी तो मिल गया. अब पीसी जब हम लोग निकालते हैं, पीसी का एक सिंगल वैल्यू है, तो इम्पोर्टेंट इज व्हाट? पीसी डिस्चार्ज. पीसी डिस्चार्ज कैसे किया? पीसी पेड कैसे किया? इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू टेबल बनाएंगे. पीसी व्हाट? दोनों का एक साथ बनाया चलेगा. तो एक्स लिमिटेड एंड व्हाट? वाई लिमिटेड. दिख रहा है बोर्ड? और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर. यस और नो? बोर्ड पे ध्यान दो. पीसी डिस्चार्ज करना मतलब पीसी को सेटल करना. इन दिस क्वेश्चन दे क्लियरली से दैट जेल लिमिटेड इश्यूज द इक्विटी शेयर टू बोथ द कंपनीज. क्लियर हो रहा है? इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इन विच लिमिटेड, ये मिल रहा है उनको. उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉमिनल वैल्यू एज वेल एज व्हाट? प्रीमियम. फर्स्ट कंपनी का पीसी आपको पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी ऑफ द एक्स लिमिटेड? 72 लाख, है ना वैल्यू. एंड दिस इज अ व्हाट? 48 लाख. बस डिफरेंस मतलब पीसी आपको पता है 72 लाख है, 48 लाख है. बस हम लोगों को इसको डिवाइड करना है. व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, व्हाट इज द प्रीमियम, एंड उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स. याद आ रहा है? ओके. तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. कितने में शेयर्स इशू किया? बोर्ड पे ध्यान देना. टोटल अमाउंट कितना है बोलो? 72 लाख है. और हम लोग हमारे शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? चेक करो. एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? ऊपर जाओ प्लीज. 100 है. और उसके ऊपर प्रीमियम कितना परसेंट है? 20%. तो यहाँ लिख रही हूँ इशू प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20%. दैट इज हाउ मच? अब क्लियर हुआ? नाउ डिवाइडेड बाय 120. यू गॉट द नंबर ऑफ शेयर. कितने बोलो? 6272. 60,000. ओके. तो नॉमिनल वैल्यू मीन्स फर्स्ट कंपनी के लिए कितना हो जाएगा बोलो? एक मिनट रुको. एक मिनट रुको. इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड? जेड लिमिटेड. इसमें चाहिए नॉमिनल वैल्यू एंड व्हाट? प्रीमियम. फर्स्ट कंपनी का कितना है? 60,000 इंटू 100. एंड इसके ऊपर कितना आता है वो? 60 लाख. एंड प्रीमियम कितना परसेंट? 20% ना. 60 लाख का 20% सही है. हो गया टोटल 72 लाख. ओके. सेम ये किसके लिए हुआ? एक्स के लिए हुआ. तब वाई में कुछ नहीं था. अब वापस क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड? जेड लिमिटेड. उसके अंदर अगेन नॉमिनल वैल्यू एंड व्हाट? प्रीमियम. तो सेम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है. टोटल अमाउंट इज हाउ मच? 48 लाख डिवाइडेड बाय 120. 40,000 आया. तो इसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर 40,000 इंटू 100. फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं, बिकॉज इट इज फॉर वाई लिमिटेड. दैट इज हाउ मच? 40 लाख. एंड इसके ऊपर प्रीमियम कितना परसेंट? 20%. दैट इज 8 लाख. हो गया? शॉर्ट में बता रही हूँ, ध्यान देना. जेड लिमिटेड ने एक्स कंपनी वाई कंपनी दोनों को टेक ओवर किया एंड दोनों को परचेस किया एट अ प्राइस ऑफ 1.2 करोड़. दैट इज 1 करोड़ 20 लाख. तो दिस इज अ पीसी फॉर बोथ द कंपनीज. बट हम लोगों को चाहिए पीसी फॉर द इंडिविजुअल कंपनी, एक्स कंपनी एज वेल एज विच कंपनी? वाई कंपनी.
तो एक्स एंड वाई का पीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रेशो है उन्होंने क्लियरली बोला है नेट एसेट्स वैल्यू के रेशो के ऊपर ये पीसी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट क्या, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस व्हाट, लायबिलिटी। यू गॉट अ नेट एसेट्स, यस और नो, समझ रहा है? ओके अब जितना भी हमारा नेट एसेट्स आया दोनों कंपनीज का फाइंड आउट किया, उसका रेशियो निकाला, दैट इज 3:2। ऑन दिस 3:2 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड किया, वी गॉट अ पीसी फॉर द एक्स कंपनी एंड वी गॉट अ पीसी फॉर द सेकंड वाई कंपनी। डन। अब जो पीसी हम लोगों को मिल चुका है इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि पीसी पेड कैसे किया। पीसी मतलब पता है कि बिजनेस परचेस हो रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट कौन से फॉर्म में मिलेगा, तो जेड लिमिटेड ने एक्स एंड वाई दोनों को अपने कंपनी के इक्विटी शेयर दिए, वो भी प्रीमियम पे। तो क्लियर है कि 72 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, बट उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो उसको बाइफोर्फिकेट करना है। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, व्हाट इज द प्रीमियम, सही है। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। इशू प्राइस मीन्स व्हाट, इशू प्राइस में अलग अलग सिचुएशन है, मैं यहाँ पे आपके रूल लिख रही हूँ। इशू प्राइस कैलकुलेट करना मतलब क्या किया जाता है, इशू प्राइस में देखो अगर एट पार रहेगा तो नॉमिनल वैल्यू इज इशू प्राइस। अगर हम लोग शेयर इशू करें एट पार तो प्रीमियम है क्या, डिस्काउंट है क्या, नहीं है। वहीं अगर हम लोगों ने शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम तो वो होगा नॉमिनल वैल्यू प्लस व्हाट, प्रीमियम। एंड वहीं हम लोगों ने शेयर इशू किए एट अ डिस्काउंट तो नॉमिनल वैल्यू माइनस, समझ में आया? तो इससे डिवाइड करेंगे, वी गॉट अ नंबर ऑफ शेयर। नाउ नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू, यू गॉट अ नॉमिनल वैल्यू एंड उसके ऊपर 20% वी गॉट अ प्रीमियम। डन, समझा अच्छी तरह से, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अमालगमेशन, दैट इज अ पेज नंबर 135 ऑफ मनन प्रकाशन, ठीक है ना, मनन प्रकाशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड were amalgamated on the form of 1st April 2017 and a new company namely Shilpa Limited was formed to take over the business of Josh and Ashish। क्या समझ में आया? We are having the two companies, that is Josh Limited and Ashish Limited। जोश एंड आशीष दोनों को कंबाइन करके एक न्यू फर्म शुरू हो रहा है, दैट इज नोन एज विच लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड। तो वी कैन से दैट जोश लिमिटेड आशीष लिमिटेड इज अ वेंडर फर्म एंड शिल्पा लिमिटेड इज अ विच कंपनी, परचेसिंग कंपनी। नाउ समराइज द बैलेंस शीट। Equity share of 100 is fully paid up, 12% preference share of 100 is fully paid up, journal reserve, profit and loss, statutory reserve, 10% debenture of 100 is creditor and bill payable. Then land and building, plant and machinery, computer, stock, debtor, bill receivable and trade and bank. Additional information. Shilpa Limited issued 5 equity share for each equity share of Josh Limited and 4 equity share for every equity share of Ashish Limited, and the shares are issued at 10. Shares are rupees 10 each, issued at a 30। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था, यहाँ ध्यान दो, जिस क्वेश्चन में न्यू कंपनी अपने कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स अथवा कैश दे रही है, क्लियरली दे से दैट, तो दैट इज अ नेट पेमेंट मेथड ऑफ द पीसी। पीसी कैलकुलेट करने के एक्चुअली दो मेथड्स होते हैं, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड मतलब अभी जो किया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर रहे थे ना, और जो वैल्यू आएगा दैट इज अ नेट एसेट्स, एंड वो नेट एसेट्स ही पीसी होता है अगर नेट एसेट्स मेथड है तो। बट न्यू कंपनी ने अगर क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है, न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों को अपने कंपनी का कुछ ना कुछ दे रही है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, तो दैट मेथड इज नोन एज अ नेट पेमेंट मेथड। क्लियर हो गया? अभी यहाँ वापस सेंटेंस वन को रीड कर रहे हैं। शिल्पा लिमिटेड इशूड 5 इक्विटी शेयर फॉर एवरी ईच इक्विटी शेयर ऑफ जोश। जोश के एक शेयर को शिल्पा ने अपने कंपनी के कितने शेयर्स दे दिए? 5, क्लियरली बोला है। एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ आशीष। आशीष के एक इक्विटी शेयर को कितना शेयर दे दिया? 4 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट 30। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10। इशू कितने में किया? 30, तो 30 मतलब 20 रुपीज का व्हाट? प्रीमियम, right? Okay, next, preferential holder of both the companies are issued equivalent number of 15% preferential of the new company for 150 per share, face value is 100। न्यू कंपनी अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है जिसका एक शेयर का वैल्यू 150 है बट नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो एक्स्ट्रा 50 रुपीज इज अ व्हाट? प्रीमियम, राइट ना? तो देखो इस क्वेश्चन में विच वन इज अ वेंडर फॉर्म? जोश एंड व्हाट? जोश लिमिटेड एज वेल एज व्हाट? इनका कंबाइन करके कौन सा फॉर्म शुरू हो रहा है? हाँ, तो शिल्पा ने जोश एंड आशीष के इक्विटी एंड प्रेफरेंस को क्या दिया, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन है, तो ये पीसी का कौन सा मेथड बन गया?
ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, परचेज कंसिडरेशन, राइट। हम लोगों को पीसी फाइंड आउट करना है, दोनों का अलग अलग करेंगे, सही है ना। तो पहले लिखेंगे विच लिमिटेड, जोश लिमिटेड, पर्टिकुलर अमाउंट एज वेल एज व्हाट अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, दैट इज इक्विटी शेयर इन जोश लिमिटेड। उनके एक शेयर को कितना शेयर दिया जा रहा है? 5, बोला है ना, एक शेयर को 5। तो जोश लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 4000। तो 4000 के लिए कितना? 20,000। तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, आया ना। एंड प्रीमियम कितना हो जाएगा फिर? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कितने में इशू हो रहा है? 20, 100 नहीं है, 10 है ना, 10 है, सॉरी। एक शेयर का इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, इसलिए 10 लिखा। 20,000 इंटू 10 हाउ मच? 2 लाख। एंड 20,000 इंटू 20 4 लाख। टोटल विल बी, तो जोश लिमिटेड के इक्विटी को क्या दिया? इक्विटी शेयर दिया। ओके, कौन से कंपनी का? आशीष लिमिटेड का। ये पॉइंट समझ में आया। फिर पॉइंट नंबर बी या तो सेकंड लिखना, प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? जोश लिमिटेड। इनको क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर इन विच फर्म? शिल्पा लिमिटेड। यस, कितना? इक्वल बोला है, बस प्रीमियम भी है, नॉमिनल वैल्यू भी है। इसके लिए क्या लिखेंगे? नॉमिनल वैल्यू एंड प्रीमियम। What is the number of preference shares? 1,50,000 divided by 100, that is 1,500। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 एंड प्रीमियम कितना? 50। 50 ना, 150 बोला था, तो 100 एंड व्हाट 50, सही है। इसके लिए वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? 30। तो 10 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू एंड 20 का प्रीमियम, सही है। इसका वैल्यू 75,000 प्लस 50,000, टोटल विल बी, हो गया। एंड दिस इज अ पीसी फॉर व्हाट? यस, ये पीसी किसका बन जाएगा? जोश लिमिटेड का। अब हम लोगों को पीसी किसका फाइंड आउट करना है? बोलो सेकंड कंपनी इज अ सेम, नथिंग एल्स, आशीष लिमिटेड। सेम करेंगे, चलो बताओ फटाफट। इक्विटी शेयर इन आशीष, इनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो डायरेक्टली हेडिंग लिखो, इक्विटी शेयर ऑफ विच लिमिटेड? शिल्पा लिमिटेड। कितने शेयर दिए जा रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस में रीड करो, एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर ऑफ आशीष। आशीष के एक शेयर के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर? 4। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव? 3,750। करो मल्टीप्लाई, 15,000 आया। तो अल्टीमेटली नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10 एंड प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट? 15,000 इंटू 20, है ना। इसका कितना होगा बोलो? 1,50,000 एंड 3 लाख, टोटल विल बी, सही है। फिर क्या मिल रहा है बोलो? सेकंड वन, प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? शिल्पा लिमिटेड। इक्विवेलेंट नंबर बोला है, तो अगेन नॉमिनल वैल्यू एंड व्हाट? प्रीमियम। शिल्पा में कितना है? 1,000 डिवाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हो जाता है? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100 एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 50 है क्या? 50। करो कैलकुलेशन, कितना होगा? 1 लाख एंड हाउ मच? 50,000। टोटल विल बी हाउ मच? समझा कि नहीं? एंड देन करेंगे इनका टोटल, दैट इज हाउ मच? बस हो गया, पीसी फॉर द फर्स्ट कंपनी एंड पीसी फॉर द सेकंड कंपनी। नाउ दे से दैट व्हाट, आगे का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो। 10% डिबेंचर होल्डर ऑफ जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड are discharged by Shilpa Limited by issuing such a number of 15% debenture of 100 each as to maintain the same amount of interest. सबसे पहले इतना याद रखो कि डिबेंचर का जो भी कैलकुलेशन है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन अ न्यू कंपनीज जर्नल एंट्री।
उसमें भी हम लोग जो सेकंड एंट्री पास करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट रिवाइज वैल्यू, उसमें आएगा एंड डिबेंचर के एंट्री में आएगा। तो चलो इसका एडजस्टमेंट करके दिखाती हूँ। क्या बोला गया? 10% डिबेंचर ऑफ होल्डर ऑफ जोश एंड आशीष। तो पहले हम लोग लेते हैं जोश लिमिटेड। विच कंपनी? जोश लिमिटेड में है 10% व्हाट? डिबेंचर ना। अमाउंट बोलो है। ओके अमाउंट है नॉट नो, हाँ 30,000 का डिबेंचर है। नाउ दे से दैट 10% debenture of Josh and Ashish are discharged by Shilpa Limited by issuing such a number of its 15% debenture of 100 each. कितना परसेंट डिबेंचर दिया जा रहा है इन लोगों को? कितना दिया जा रहा है इसके बदले में? जिसका एक का वैल्यू कितना है? 100 ईच बोला है, पता नहीं कितना बट 100 ईच। बट आगे एक सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एज टू मेंटेन अ सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या? जोश लिमिटेड को जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उतना ही इंटरेस्ट न्यू कंपनी में भी मिलना चाहिए। मतलब जोश लिमिटेड इज ओल्ड फर्म, इसके डिबेंचर कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं? न्यू कंपनी में। न्यू कंपनी का नाम क्या है? शिल्पा लिमिटेड, यस, है ना। तो जोश लिमिटेड के डिबेंचर को 15% डिबेंचर कहाँ से मिला? शिल्पा से मिला। बस उनको ऐसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स देंगे ना कि इन फ्यूचर में भी उनको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना ओल्ड में मिल रहा था। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओल्ड में देखो क्या था? 30,000 इंटू वॉट? 10%, दैट इज कितना मिला? 3,000। जोश लिमिटेड को ओल्ड डिबेंचर से 3,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी भी 3,000 ही मिलना चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकता। बट नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%। तो हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे, 15 मतलब 3,000 मिलना चाहिए, 15% मतलब कितना मिलना चाहिए? 3,000। तो अभी हम लोग को चाहिए बेस, बेस इज 100%, तो 100 मतलब कितना? मैंने बस परसेंटेज साइन निकाल दिया, तो क्या होगा बोलो? 100 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 15, 20,000 हो गया। तो ये कौन से डिबेंचर हो गए? 15% डिबेंचर, वैल्यू कितना आया? 20,000। तो न्यू कंपनी में वैल्यू कौन सा कंसिडर करेंगे? 30,000। आई होप नो डाउट इन दिस। सेम ये कौन से कंपनी के लिए था बोलो? अभी किसके लिए करेंगे? आशीष। सेम नथिंग एल्स। चलो बोलो आशीष में कितने परसेंट के डिबेंचर थे? ओके 10% डिबेंचर जिनका वैल्यू कितना था? 15,000। सेम इनको कितना दिया जाएगा? हाँ ऑफ 100 ईच, न्यू कंपनी राइट ना। बट अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि 15,000 के ऊपर कितना परसेंट आता है? 10%, दैट इज हाउ मच? ये सही है 1,500। नाउ 1,500 का जो इंटरेस्ट है वो 15% से भी उतना ही होना चाहिए। तो 15 मतलब 1,500 है, तो 100 मतलब कितना? दैट विल बी 10,000। तो 15% डिबेंचर का जो न्यू वैल्यू है वो कितना होगा? 10,000। तो न्यू कंपनी की जब जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें आप डिबेंचर का वैल्यू कितना लोगे? जोश के लिए 20 एंड आशीष के लिए कितना? 10,000। आई होप नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट चेक करो, पर्टिकुलर्स ऑफ जोश एंड आशीष लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर स्टॉक डेटा। ये एसेट्स का रिवाइज वैल्यू है and you know it very well. Assets revised value is always considered in the new company journal entry assets and liability taken over and ये पीसी में आता है। अभी तो आपका पीसी हो चुका है नेट पेमेंट मेथड से, तो यहाँ पे पीसी में ये वैल्यू नहीं आएगा, ये सिर्फ न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में ही कंसिडर होगा, समझा। नेक्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीसी, हो गया। कंप्यूट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिल्पा लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री चाहिए एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ शिल्पा लिमिटेड आफ्टर अमाल्गमेशन एंड दे से दैट प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यू नो द बैलेंस शीट कैसे बनाना है? यस मतलब एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर ना, जिनका रिवाइज वैल्यू उनके लिए रिवाइज वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू। अब समझ में आया? बोलो कुछ डाउट है? गुड। क्वेश्चन नंबर 15 प्रीमियर लिमिटेड agreed to take over the business of Modern Limited as on 31st March 2012। कंसेप्ट समझ लो, प्रीमियम लिमिटेड agreed to acquire the business of Modern। तो प्रीमियर लिमिटेड एंड व्हाट? मॉडर्न लिमिटेड, यस और नो? तो प्रीमियम लिमिटेड ने क्या किया? मॉडर्न का बिजनेस टेकन ओवर किया। तो प्रीमियम लिमिटेड इज अ परचेसिंग कंपनी एंड मॉडर्न लिमिटेड इज अ विच कंपनी? वेंडर कंपनी। बस इतना पहले क्लियर कर लो, समझा।
पीसी किसका निकलता है? परचेसिंग की वेंडर, ऑब्वियसली विच कंपनी गोइंग टू क्लोज डाउन, उसके लिए पीसी निकलता है, उसके वैल्यूज कंसिडर करके पीसी निकलता है, राइट है। तो अभी हम लोगों को पीसी एक ही फाइंड आउट करना है, दैट इज फॉर द मॉडर्न लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट वन, बैलेंस शीट, इक्विटी शॉप, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, क्रेडिटर, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेब्ट एंड यूटीआई बैंक अकाउंट। द कंसिडरेशन पेएबल बाय प्रीमियर लिमिटेड वाज एज फॉलोज। कंसिडरेशन पेएबल बाय प्रीमियर लिमिटेड, कंसिडरेशन इज द पीसी, पीसी इस तरह से दिया, कैश पेमेंट इक्वल टू 2.50 पर शेयर ऑफ मॉडर्न लिमिटेड, एक शेयर के लिए कितना रुपीज? 2.50, and issue of 9,000 equity share of 10 each at the premium having agreed value is a 50, right? मतलब equity share दे दिया, 9,000 equity share, एक का वैल्यू 10 है, बट वैल्यू कितना है? agreed वैल्यू 15 है, तो in short we can say that 5 rupees is a premium. Next one, issue is such a number of 8% debenture of premium limited at a 96 each as is sufficient to the discharge of 6% debenture of modern for auto limited is a 20% premium. इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू कंपनी के लिए डिस्काउंट है, बट ओल्ड कंपनी के लिए क्या है? ये प्रीमियम, ठीक है। तो डिबेंचर का रिवाइज वैल्यू कैसे आएगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। चला, इसमें मुझे बताओ कौन सा मेथड है? नेट एसेट्स मेथड है कि नेट पेमेंट मेथड है? नेट पेमेंट मेथड है, क्योंकि क्लियरली बोला ना इक्विटी शेयर को क्या दे रहे हैं। तो अभी हम लोग पीसी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ व्हाट? परचेज कंसिडरेशन, हाँ या ना? नेट पेमेंट मेथड, चलो बताओ, नेट पेमेंट मेथड के अंदर सबसे पहले कौन सा कंपनी का करने वाले हो? मॉडर्न लिमिटेड, राइट है। particulars, amount as well as what? Amount. Now equity share in modern limited, इनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन प्रीमियर लिमिटेड, सही है। मॉडर्न लिमिटेड के इक्विटी शेयर को क्या दिया जाएगा? प्रीमियर लिमिटेड का इक्विटी शेयर, कितना बोला है देखो, 9,000 इक्विटी शेयर, यस और नो, ऑफ 10 each, दैट इज हाउ मच? 90,000, एंड प्रीमियम कितना? 5, दैट्स व्हाई 9,000 into 5 कितना? टोटल करो, पक्का? यस, 1,35,000, एंड ऑल्सो दे आर पेइंग अ व्हाट? कैश भी तो मिल रहा है, कितना कैश मिल रहा है? एक शेयर के लिए 2.50, हाँ या ना? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव, चेक करो। ओल्ड के कितने नंबर ऑफ शेयर है? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 15,000, सिंगल है, आउटर में लिखो 15,000, टोटल विल बी हाउ मच? हो गया पीसी। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं? अब फॉर द डिबेंचर, डिबेंचर ऑफ मॉडर्न लिमिटेड कितना था बोलो जरा? लिमिटेड, ये कितना अमाउंट है? 10,000 है। इनको मिल रहा है प्रीमियम 20%, मिल रहा है कि नहीं? कितने का बोलो फिर? 12,000। ये जो वैल्यू है वो मॉडर्न के लिए एट अ प्रीमियम है कि नहीं है? बट यही वैल्यू न्यू कंपनी के लिए, मतलब प्रीमियम के लिए क्या बन जाएगी? प्रीमियर लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगी? डिस्काउंट, बोला है ना। तो प्रीमियर लिमिटेड के लिए यही हो जाएगा एट अ डिस्काउंट, ठीक है। अमाउंट उतना ही है 12,000, बट अभी डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? 12,000 का वैल्यू है और डिस्काउंट पकड़ के वैल्यू कितना है? 96, डिवाइड करो, यू गॉट अ नंबर ऑफ डिबेंचर, कितना मिला? 125, सही है, 125 कंफर्म। और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली 100, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज अ 12,000, तो ऊपर का 500 का क्या बन जाएगा? डिस्काउंट, समझा? एंट्री याद आ रहा है इसका? न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में एंट्री होता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दैट इज ओनली 12,000 टू डिबेंचर, न्यू कंपनी के डिबेंचर, टोटल कितना? 12,500, तो डिस्काउंट कहाँ आता है? डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो डेबिट 500, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। आई होप नो डाउट इन दिस, गुड। Now we are starting with the question number 17. A limited absorb B limited. A limited ने B को absorb किया, हाँ या ना? तो A limited कौन सा फॉर्म बन जाता है?
yes, A ने B को ऑब्जर्व किया, मतलब A लिमिटेड इज अ परचेसिंग कंपनी एंड B लिमिटेड इज अ which company? Vendor company. On 31st March 2017, and when the summarized balance sheet is as follows: equity share of each fully paid up, 11% preference share, revaluation reserve, journal reserve, export profit reserve, other statutory reserve, 15% debenture, 10% debenture, and creditor. Land and building, plant and machinery, stock, debtor, and bill receivable, and bank. Terms of absorption: A limited will issue 8 equity share for every 5 equity share in B limited of rupees 10 each at 11 per share. क्या पता चला? A लिमिटेड ने 8 इक्विटी शेयर इशू किया, किसके लिए? एवरी 5 शेयर ऑफ B लिमिटेड. तो 5 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं. अब 5 इक्विटी शेयर के लिए कितना शेयर दिया जा रहा है? 8. और अगेन प्रीमियम कितना रुपीज है? 1 रुपीज का. नाउ 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ B लिमिटेड विल इशू इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन A लिमिटेड एंड 100 each of 105 per share. तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस को क्या दिया है? वो क्लियरली दिया है. ओके तो अगर ये डेटा है, मतलब ये कौन सा मेथड है? पीसी का नेट पेमेंट मेथड है. चलो पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले पीसी कैलकुलेट करना है, जिसका मेथड है नेट पेमेंट मेथड. कौन सी कंपनी का बोलो? वेंडर फॉर्म. विच फॉर्म? बी लिमिटेड. सही है. ओके सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर अमाउंट एज वेल एज व्हाट अमाउंट. यहाँ तक क्लियर है? चलो बताओ. इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, इनको दिया जा रहा है व्हाट? इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड. कितना? रेशो क्या था? 5 शेयर्स के लिए 8 शेयर, तो 5 के लिए 8 है. तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बी लिमिटेड में? बी लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर है? 40,000. तो 40,000 के लिए कितना? करो कैलकुलेट. श्योर. 64. We have to write down nominal value as well as what? Premium. 64,000 multiplied by 10 and 64,000 multiplied by 1. That is how much? 6,40,000 and total addition कर लो. हो गया इक्विटी शेयर. नाउ सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? ओल्ड कंपनी. उनको क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, दैट इज ए लिमिटेड. कितना? इक्वल नंबर, वो भी एट अ प्रीमियम. तो नॉमिनल वैल्यू एज वेल एज व्हाट? प्रीमियम. व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स? सेम. 4,000 into what? 100. And premium is a 4,000 into 5 because value is a what? 105. और यहाँ पे कितना था? 11 था. समझ रहे हो? Now 4,000 into 100 and 4,000 into 5. What is the total? कर लो टोटल. हो गया. दिस इज अ पीसी. पीसी खत्म. ओके आगे देखते हैं और क्या है. A limited agreed to take over debenture of B limited at a book value. Subsequently, after amount absorption, 10% debenture holder of B limited are discharged by A limited, issuing a such a number of its 15% debenture of 100 each, so as to maintain the same amount of interest. वो same amount of interest का calculation याद आ रहा है? Same calculation आप करोगे. Interest का amount find out करोगे. अब B के percentage के लिए उतना interest, तो 100 के लिए कितना? That is the revised value of debenture considered in the new company journal entry. Nothing else. Okay. After that, all the assets and liability taken over at a book value except the following which is revalued as follows. तो assets and liabilities का revalued figure दिया है. ये कहाँ यूज होगा? न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में, सेकंड वाले एंट्री में, assets and liability taken over. सही है? Okay. Next one. Cost of absorption amounting 10,000 paid by A limited. Now A limited is a new firm and new firm cost of absorption pay कर रही है. It means new firm paying the liquidation expenses. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस न्यू फर्म पे करती है. तो एंट्री किसी को याद आ रहा है? कैश इज गोज आउट. और क्या लिखते हैं फिर? गुडविल अकाउंट डेबिट. इसलिए मैंने ये एंट्री करके दिखाया. टू बैंक. सही है. व्हेन न्यू कंपनी पेइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. तू ध्यान दे यहाँ पे, जब न्यू कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? 10,000 एज वेल एज व्हाट? 10,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट एंट्री देखो. क्रेडिटर ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेबल टू ए. एक का क्रेडिटर, दूसरे का डेटर्स. बोला था ना मैंने, अगर क्रेडिटर एंड डेटर वाले एडजस्टमेंट्स आते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन. तो इन दैट सिचुएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों कैंसिल हो जाता है. लायबिलिटी जब कैंसिल होगा तो वो डेबिट. तो एंट्री विल बी व्हाट? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. ये एंट्री आप याद रख सकते हो. लायबिलिटी ऊपर, एसेट्स नीचे. कितना अमाउंट है बोलो?
10,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा? तुम लोगों को मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिखाया, याद आ रहा है? लायबिलिटी कैंसिल होता है तो डेबिट होगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है डेबिट, एसेट भी कैंसिल हो रहा है क्रेडिट. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? इट वॉज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व म्यूचुअली. उन्होंने डिसाइड किया कि अगर गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ रहेगा तो म्यूचुअली सेट करेंगे. सही है ना? ठीक है. अब एक्चुअल में हम लोगों को पता नहीं कि कैपिटल रिजर्व है कि नहीं है. जब तक आप सम नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा. क्वेश्चन में है क्या कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व? 17 वाला सम कर रहे हो ना? नहीं है. बराबर है. आप लोगों को ये सम खुद से सॉल्व करना है, और खुद से सॉल्व करने के बाद जो डाउट आएगा, मतलब जो भी पॉइंट आएगा वो मेरे पास लेके आओ, फिर मैं आपको डिसाइड करूंगी कैपिटल रिजर्व है कि नहीं. इनके सॉल्यूशन में मत देखना. इन्होंने डिबेंचर का एंट्री अलग मेथड से किया है, तो उनका और हमारा अमाउंट अलग आएगा. एंड में सेम आएगा सब कुछ. ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज इसका जर्नल एंट्री कल के लिए पास करके लाना, तो मैं आगे का पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. लास्ट वाला एंट्री गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व इज रिटन. डन? Okay. Now we are starting with the question number 18. Following is a summarized balance sheet of Jay and Vijay Limited as on 31st March 2017. Liability of Jay Limited and Vijay Limited and assets of Jay Limited and Vijay Limited. Equity share of 10 each fully paid up. Journal reserve, profit and loss, export profit reserve, dividend equalization reserves and trade payables. Land and building, furniture fitting, investment stock, trade receivable, cash and bank balance. On the above date, Jay Limited take over the business of Vijay Limited. Jay Limited ने क्या किया? Vijay Limited का business taken over किया. तो now Jay Limited is a which company? Purchasing, and Vijay is a closing. Now we have to prepare the PC for the which company? Vijay Limited. ठीक है? After that, including cash and bank balance and on the following terms and conditions. All assets and liability are taken over book value except the following assets which are taken over at a revised value. That is a land and building 6 lakh and furniture and fitting is how much? 50,000. This is a revised value. Revised value consider करेंगे क्या? No. कौन सा कंसिडर करेंगे? मतलब रिवाइज वैल्यू यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे. इट इज कंसिडर इन द जर्नल एंट्रीज. ठीक है? नेक्स्ट वन. देन स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 3 years. Sundry receivables Jay Limited include 3,000 receivable from Vijay. देखो क्या बोला है? जय के सन्ड्री रिसीवेबल में विजय से मिलने वाला पैसा है. इसका मतलब जय के लिए रिसीवेबल है, तो विजय के लिए क्या है? पेएबल है. एंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो गया. दोनों कैंसिल होना चाहिए. लाइबिलिटी व्हाट? क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनेगा? बिल पेएबल या तो सन्ड्री पेएबल्स. यहाँ सन्ड्री लिखेंगे क्योंकि वहां पे सन्ड्री वर्डिंग यूज किया है. सन्ड्री पेएबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राइट. एंड अमाउंट इज हाउ मच? कितना अमाउंट आएगा? 3,000 as well as what? 3,000. I hope no doubt in this. समझा? ठीक है. नेक्स्ट वन. Purchase consideration is settled. Clearly बोला है by issuing 60,000 equity share of 10 each at a 15 each. मतलब क्या? बोलो. पीसी कैलकुलेट करना है. Which company? विजय लिमिटेड ना. और मेथड कौन सा है? नेट पेमेंट मेथड. क्या क्या दे रहे हैं बोलो फटाफट. इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर इन जय लिमिटेड कितना? नॉमिनल वैल्यू एज वेल एज व्हाट? प्रीमियम. नॉमिनल वैल्यू बोलो कितना? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 60,000 into 10 and premium is how much? 16,000 into 5. That is the 6 lakhs and 3 lakh. How much? हो गया. और क्या मिल रहा है? कैश भी बोला है. टू द इक्विटी ऑफ विजय लिमिटेड एंड 3 लाख ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश. तो कैश कितने का? 3 लाख का. टोटल 9 हो गया. पीसी. डन. नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट है. स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड इंक्लूड्स. ये वाला एडजस्टमेंट मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, और एक सम में है वो करूंगी तो ये आ जाएगा. स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड, ध्यान दो 2 मिनट के लिए. स्टॉक ऑफ विजय लिमिटेड इंक्लूड्स goods of sales price of 5,000 sold by Jay to Vijay at a 25% profit on cost. क्या बोला गया? विजय लिमिटेड के स्टॉक में 5,000 के ऐसे गुड्स इंक्लूड है कि जो गुड्स किसने सोल्ड किए थे? बाय जय टू विजय. जय ने गुड्स विजय को सोल्ड किया था. बराबर है. एंड ये गुड्स विजय के स्टॉक में अभी भी इंक्लूड है. राइट. पहले ये दोनों कंपनी अलग अलग थी, अब ये दोनों कंपनी क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है. तो एक दूसरे के साथ जो डील किया वो सब कुछ कैंसिल करना है. कैसे करना है ये एंट्री में कल बताऊं. समझ में आया? ठीक. आगे का. वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 19.
Following is a balance sheet of the Honest Limited and Faithful Limited as on 31st March 2017. Liability of Honest and Faithful, assets of Honest and Faithful. Equity share capital of 100 each, fully paid up, 12 lakh and 18 lakh, 7% preference share, general reserve, profit and loss, statutory reserves, 10% debenture and creditor. Then goodwill, premises, after that what? Plant and machinery, stock, and what? Debtors and bank. On the above date, Faithful Limited take over the Honest Limited on the following terms and conditions. Faithful ने taken over क्या? Honest को. So Faithful Limited is a purchasing company and Honest Limited is a which company? Vendor. So we have to prepare a PC for which firm, which company? Vendor company. That is Honest Limited. All the assets and liability taken over at a book value except the following which is revalued as follows. तो some assets का रिवाइज वैल्यू दिया है और बाकी के सारे assets बुक वैल्यू में टेकन ओवर कर रहे हैं. इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? न्यू कंपनीज के. Next, equity shareholder of the Honest Limited to be issued 10,000 equity share of 100 each at a 10% premium. तो equity share issue किया जा रहा है and 7% preference shareholder of Honest Limited to be discharged at a 10% premium by issuing 8% preference share of 100 each at par. मतलब equity share को equity share दे दिया, preference shares को preference shares दे रहे, yes or no? हाँ, तो old company के लिए 10% premium है, but यही new company के लिए क्या है? At par है. Okay, after that. डिबेंचर ऑफ द ऑनेस्ट लिमिटेड टू कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डिबेंचर. डिबेंचर को डिबेंचर में कन्वर्ट किया जा रहा है. सन्ड्री डेटर ऑफ फेथफुल इंक्लूड 25,000 ड्यू फॉर ऑनेस्ट. एक कंपनी का डेटर, दूसरे कंपनी का क्रेडिटर. सिंपल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड 4,000 बॉन्ड बाय फेथफुल लिमिटेड. फेथफुल लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी एंड न्यू कंपनी एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक. सही है. चलो पीसी कैलकुलेट करते हैं. पीसी का यहाँ पे मेथड है नेट पेमेंट मेथड. यस और नो? तो इक्विटी शेयर के लिए क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर तो कैसे लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर इन फेथफुल लिमिटेड. बोलो कितना इक्विटी शेयर दिया जा रहा है? नॉमिनल वैल्यू भी और प्रीमियम भी है. 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each. 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 लाख. और प्रीमियम कितना परसेंट है? 10% है. या तो डायरेक्टली 10% निकालो. दैट इज हाउ मच? 1 लाख. टोटल वैल्यू हो गया. आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर इन फेथफुल लिमिटेड. चलो बताओ कितना मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स आर सिमिलर नंबर बोला. नंबर दे दिया मतलब सिमिलर. कितना नंबर है चेक करो. 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 9,000. यहाँ ध्यान दो नॉमिनल वैल्यू 9,000 है ना, इनटू व्हाट 100 दैट इज हाउ मच. एंड प्रीमियम कितना परसेंट प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए? यस 10% का प्रीमियम है ना, तो 10% मतलब कितना होने वाला है? 90,000. टोटल वैल्यू हाउ मच? न्यू कंपनी में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो प्रीमियम नहीं लिखेंगे. क्यों? जरा सेंटेंस को रीड करो. 7% preference shareholder of Honest Limited to be discharged 10% premium by issuing 8% preference share of 100 each at par for Faithful. Faithful के लिए शेयर at par है, तो Faithful is a new firm ना. न्यू फॉर्म बोल रहे हैं हम लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया, बट आपको प्रीमियम मिल रहा है, बट हमारे लिए वो क्या है? एट पार है. तो जब भी हम लोग न्यू कंपनीज का एंट्री पास करेंगे एंड पीसी डिस्चार्ज करेंगे तो ये प्रीमियम नहीं आएगा, इसका नॉमिनल वैल्यू डायरेक्ट आएगा 9,90,000. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.